हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, चाहे वो प्रीवियस क्वेश्चन का हो चाहे वो नेक्स्ट क्वेश्चन का हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें, ए कैन डू 2/3 ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 16 डेज। यानी ए जो है वो किसी काम का 2/3 कंप्लीट करता है 16 डेज में। उसी तरीके से बी कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 3 डेज। यानी बी जो है उसी काम के 1/4 पार्ट को 3 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो इन हाउ मैनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। यानी कि अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है, जहाँ पर ए और बी मिल करके काम करते हैं तो हमारा कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ चुका है। बस वहाँ पर यहाँ पर अंतर क्या है, फ़र्क क्या है कि यहाँ पर हमें फ्रैक्शन दिए गए हैं कि ए ने काम का इतना पार्ट कर लिया है इतने दिनों में, ठीक है, बी ने काम का इतने पार्ट कर लेता है वो इतने दिनों में। यहाँ पर डायरेक्ट दिया रहता था कि ए जो है इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, लेकिन यहाँ पर काम का पार्ट भी हमें दे दिया गया है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो पहले की तरह ही 1 डे में वो कितना वर्क करें ये निकालना पड़ेगा। आइए कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। जैसे कि टाइम हमें दिया हुआ है ना कि ये जो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय ए टू डू 2/3 ऑफ वर्क, या फिर 2/3 वर्क शॉर्टकट में, कि जो टाइम ले रहा है ए 2/3 वर्क करने में वो कितना ले रहा है, तो वो ले रहा है उतना 16 डेज। ठीक है, यानी कि 2/3 वर्क कंप्लीट करने में, यही क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि 2/3 कंप्लीट करने में काम का वो 16 डे ले रहा है। तो अब हम निकालते हैं कि एक दिन में वो कितना काम करेगा। तो वर्क डन इन 1 डे, शॉर्टकट में एकदम, ठीक है, कि एक दिन में वो कितना काम करेगा। तो पहले हम क्या कर देते थे, बस डे जितना रहता था उसको उल्टा कर देते थे, लेकिन यहाँ पर इतना वर्क वो कर रहा है 16 डे में, ये दिया हुआ है। तो इसको जाने के लिए हम क्या करते हैं कि 2/3 को डिवाइड दे देते हैं 16 से। एक दिन का इतना काम है, यानी इतना काम उसने कर लिया 16 डे में, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है ये जाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। जब ज़्यादा का दिया रहता है और कम का पूछना जानना रहता है या 1 का जानना रहता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते आ रहे हैं शुरू से। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो डिवाइड देने का मतलब है फ्रैक्शन को डिवाइड देना, यानी कि उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई में 1/16। 16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/16 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर दो, कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो हमारा कितना आ जाएगा 1, और नीचे में 3 8 जा 24। तो ये हो जाएगा हमारा 1/24 जो है ना वर्क कर रहा है ए। ठीक है, एक दिन में इतना काम कर रहा है ए। उसी तरीके से हमको क्या करना है, बी का निकाल लेना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टाइम टेकन बाय बी टू डू, कितना वर्क कर रहा है ये, तो 1/4 कर रहा था ना बी, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डू 1/4 वर्क। 1/4 वर्क कंप्लीट करने में वो कितना टाइम ले रहा था, 3 डेज ले रहा था। तो यहाँ पर वो एक दिन में कितना काम कर रहा है जानने के लिए सेम वही प्रोसेस करेंगे। तो वर्क डन इन 1 डे, ठीक है, यहाँ पर डे लिखना था मुझे, मैंने डन लिख दिया दोबारा से। वर्क डन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेंगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 को डिवाइड दे देंगे 3 से, तो ये भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/4 मल्टीप्लाई में ये 3 नीचे आ जाएगा और इसके नीचे का जो 1 छुपा है वो ऊपर चल जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल जो होता है ना नीचे और ऊपर उल्टा करके होता है। तो हो जाएगा हमारा कितना 4 3 जा 12, तो नीचे में 12 और ऊपर में 1 1 जा 1, यानी कि जो बी है वो 1/12 वर्क कर रहा है एक दिन में। अब दोनों मिल करके कितना काम कर रहे हैं ये निकाल लेते हैं। मेन देखो यही निकालना था, पहले सिंपल तरीके से निकल जाता था, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ा, डिवाइड करके निकालना पड़ा। बाकी अब पिछला जो हमारा प्रोसेस था ना वही आपको यहाँ पर फॉलो करना है कि दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये जाना है। तो ये कैसे जानते हैं, हम दोनों को ऐड करके जानते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क डन बाई ए एंड बी इन 1 डे, एक दिन में वो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा 1/24 ए का वर्क प्लस में बी का वर्क, यानी कि 1/12। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 12 और 24 का जो एलसीएम वो कितना आएगा, 24 ही आएगा, क्योंकि 12 को टेबल में 24 आ जाता है हमारा। 24 से 24 डिवाइड हुआ तो 1, और ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1। उस तरीके से प्लस साइन, तो प्लस साइन लगा लो। 12 से 24 को डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, उस 2 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2। यही रूल है हमारा, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है और जो आंसर आता है उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा हमारा 3/24 आ जाएगा, और 3/24 ये हमारा कट हो रहा है तो इसको कट कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा 1, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो बन जाएगा हमारा 1/8, यानी कि दोनों मिल करके एक दिन में 1/8 वर्क कर रहे हैं। यानी कि अब सिंपल है, अब हमसे क्या पूछा गया था, टाइम पूछा गया था, तो टाइम होता है वो वर्क का अपोजिट होता है, यानी कि वो कितने टाइम ले रहे हैं, तो वो 8 डेज ले रहे हैं, क्योंकि 8/1 हो जाएगा इसका टाइम, और टाइम 8/1 इसका मतलब 8 डे होता है। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख भी देंगे कि टाइम टेकन बाय देम
टू कंप्लीट द वर्क, सिंपल स्टेटमेंट बना लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। टू कंप्लीट द वर्क, वो दोनों को मिल करके काम अगर करना है तो कितने दिन में काम हो जाएगा, तो 1 डे में काम हो जाएगा। देखो जो हमारा वर्क होता है वो क्या रहता है, टाइम का ही, सॉरी जो टाइम होता है वो वर्क का उल्टा होता है और वर्क जो टाइम का उल्टा होता है। 8 डेज यहाँ पर देखो टाइम है तो वर्क उसका 1/8 है और 1/8 यहाँ पर वर्क है तो उसका उल्टा क्या है, 8 टाइम है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। सेम देखो पहले दूसरे तरीका ही यहाँ पर अपनाया हमने, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको बताया था ना, वही मेथड हमने यूज़ किया है। केवल यहाँ पर हमको वर्क जो 1 डे का निकालना पड़ा वो थोड़ा सा अलग निकला। पहले सिंपल तरीके से निकल जाता था, बस उसका उल्टा लिखते थे हम लोग 1/, करके और आंसर आ जाता था। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ा क्योंकि हमें जो वर्क है ना पूरा वर्क नहीं दिया था, वर्क का कुछ पार्ट दे दिया गया था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है सॉल्व करना है, ठीक है। आइए जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसे देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है कि ए, बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15, 12 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए जो है 15 डे में काम कंप्लीट करता है, बी 12 में, और सी जो है 20 डे में काम कंप्लीट करता है। तो दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तीनों मिलकर के काम शुरू करते हैं, बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद सी जो है वो काम को छोड़ देता है। तो इन हाउ मैनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाई ए एंड बी, तो बताइए ए और बी जो है कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे हमने 8 और 9 सॉल्व किया है उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमारे पास 2 ही बंदे होते थे, ए और बी होते थे, यहाँ पर ए, बी और सी तीसरा भी आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो सबसे पहले इतना काम तो करना ही था, तो मैंने पहले ही कर लिया ताकि हमारा जो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और टाइम बच जाए। तो टाइम यहाँ पर जरूरी है बचाना, इसलिए मैंने यहाँ पर इतना काम कर लिया। तो आइए देखते हैं क्या दिया है वो है। सबसे पहले तो टाइम हमें दिया हुआ था ए का, कि ए कितना टाइम ले रहा है, 15 डेज ले रहा है, तो वर्क वो 1 दिन में कितना करेगा, तो 1/15 करेगा। उसी तरीके से बी जो है 12 डे ले रहा है, तो वर्क वो कितना करेगा, 1/12 करेगा। और सी जो है 20 डे ले रहा है, तो वो वर्क जो है 1 डे में कितना करेगा, 1/20। अब हम क्या करते हैं कि तीनों ने मिला करके कितना काम करना है 1 दिन में वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, बी एंड सी वर्क टुगेदर इन 1 डे, ठीक है। 1 दिन में वो तीनों मिलकर के कितना काम करेंगे, तो इसका काम और इसके काम को हम ऐड कर देते हैं। 1/15 प्लस में 1/12 और प्लस में 1/20। तो ये हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। 12 के टेबल में भी आएगा, 15 के टेबल में भी आएगा और 20 के टेबल में भी आएगा। तो नीचे हम लिख लेते हैं 60 को 15 से डिवाइड देंगे तो 4 1 जा ऊपर हो जाएगा 4, प्लस में 60 को 12 से डिवाइड देंगे तो 5 1 जा हो जाएगा 5, 60 को 20 से डिवाइड देंगे तो 3 1 जा हो जाएगा हमारा ये 3। इस तरीके से चलो जल्दी से अब सबको ऐड करते हैं और जो जो कट होगा उसको कट कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 और 3 12, तो 12 बाई हो जाएगा 60। इसको कट कर लेते हैं, 12 1 जा 12 और 12 5 जा हमारा कितना होता है, 60 होता है, तो 1/5 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि ए, बी और सी मिल करके 1/5 जो है काम को कंप्लीट करेंगे। अब देखो उन दोनों ने 1 दिन का हमको ये क्या मिला है, 1/5 जो निकला वो क्या निकला है, 1 दिन का काम निकला है। और वो तीनों मिल करके 2 दिनों तक काम कंप्लीट कर चुके थे। 2 दिन बाद ना सी छोड़ा था काम को, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पता कर लेते हैं यानी कि उन्होंने 2 दिन में कितना काम किया। तो सिंपल से स्टेटमेंट बना देता हूँ फिर से मैं कि दे वर्क 2 डेज, ठीक है, वो 2 दिनों तक काम करते हैं। तो 1/5 है 1 दिन का काम, तो 2 दिन का जाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर में 2 1 जा 2 हो जाएगा और नीचे में 5, यानी कि 2/5 क्या करेंगे, वो काम करेंगे 2 दिनों तक, ठीक है। अब देखो टोटल जो काम था उसमें से 2/5 जो है काम हो चुका है, ठीक है ना। टोटल काम में से 2/5 काम उन लोगों ने मिल करके 2 दिनों में कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमको पता क्या करना पड़ेगा कि कितना काम वहाँ पर बचा हुआ है। तो लिख लेते हैं हम लेफ्ट वर्क, यानी कि बचा हुआ काम। तो बचा हुआ काम हम कैसे निकालते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं। 1 जो होता है ना वो कंप्लीट होता है, यानी कि पूरा काम को हम 1 कहते हैं। यहाँ पर जैसे हम परसेंटेज में 100% कहते थे, उसी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट जो वर्क होता है उसको 1 कहा जाता है। तो 1 में से हम माइनस कर देंगे 2/5 को, यानी कि जो हमारा काम हो गया है उसको टोटल काम में से माइनस कर दो। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 में से माइनस हो जाएगा 2, तो कितना बच जाएगा 3। तो 3/5 जो हो जाएगा काम हमारे पास क्या है, बचा हुआ है, ठीक है। अब इस 3/5 को क्या करना है कि ए और बी को मिल करके करना है। तो हमको पता लगाना पड़ेगा कि ए और बी मिल करके 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं। समझा रहे हैं बात ना। तो हम यहाँ पर बस यही एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो आपने 8 और 9 में पढ़ा है ना, उसमें आपने सिंपल जब आपको इतना पता चल जाता था कि काम कितना बचा हुआ है उसके बाद आप डायरेक्ट निकाल देते थे कि बचे हुए काम में कितना टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज़ और निकालना पड़ेगा कि ए और बी मिल करके उस काम को कितना कर रहे हैं 1 दिन में। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको वर्क डन बाय ए एंड बी, कि ए और बी जो है मिल करके 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं।
तो इन 1 डे, तो एक दिन में ए जो है हमारा 1/15 काम कर रहा है और बी जो है 1/12 काम कर रहा है। इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, फिर से 15 और 12 का, तो नीचे में लिख लो 60, ऊपर में आ जाएगा हमारा फिर से 4 और प्लस में ये हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि 60 से 12 डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, जैसे यहाँ पर किया ना सेम उसी तरीके से, बस वहाँ पर एक 3 भी था हमारे पास, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये बन जाएगा हमारा 9/60 और ये दोनों हमारे फिर से 3 से कट हो रहे हैं तो कट कर लेते हैं। 3 3 जा 9 हो जाएगा ऊपर में और नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये 3/20 जो होगा वर्क वो दोनों क्या कर रहे हैं, मिल करके कर रहे हैं। तो देखो इतना वो काम कर रहे हैं दोनों मिल करके और इतना काम बचा हुआ है, तो टाइम कितना लगेगा जानने के लिए हम क्या करते हैं, बचे हुए काम को जितना काम किया जा रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, या फिर शॉर्ट में कंप्लीट द वर्क। ठीक है, कंप्लीट द वर्क, काम को कंप्लीट करने के लिए ए और बी अब कितना टाइम लगाने वाले हैं ये जानने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली जो काम बचा हुआ है, वर्क जो बचा हुआ है यानी कि 3/5 उसको डिवाइड दे देंगे हम 3/20 से, जितना वो काम कर रहे हैं उससे। तो ये हमारा हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 20/3, ये 3 से ये 3 कट हो गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4 आ गया। और ये 4 क्या में निकलेगा, डेज में निकलेगा। इसका मतलब कि जो बचा हुआ काम है ना उसको ए और बी मिलके 4 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो ये हुआ हमारा कंप्लीटली सॉल्व। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 11 को जरूर से जरूर सॉल्व करना साथ में। यहाँ पर तो मैंने इस वाली वीडियो में 10 और 11 ही आपको बताया है, लेकिन 8 और 9 और 11 जो है ना सेम क्वेश्चन है, बस 8 और 9 में 2 लोग रहते थे और यहाँ पर 11 वाले में तीसरा भी बंदा आ गया है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप मिला करके सॉल्व करना, आपका जो पूरा डाउट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी मेरी बातें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है 8 और 9 का, तो वो आप वीडियो देख लेना, जिससे आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा, 11 वाला भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।